थोड़ा सा बीच में माइक भी लगाएंगे। हाँ हाँ, ये वाला दे दीजिए। तो फिर शुरू से नहीं दे देते? हो गया, स्टार्ट करें। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रणव राज उर्फ गौतम है और मैं पूर्णिया जिला के अंतर्गत एक प्यारा सा गांव बनमनखी का रहने वाला हूं। चलिए आपके बीच एक एनजीओ, एक संस्था जिनका नाम है आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट, आज हम आप सभी के बीच इस आजीविका के बारे में बात करने के लिए आया हूं। तो आप सभी लोग ध्यान से मेरी इस बात को सुनेंगे। जितने भी देर में आपके बीच आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातों को सुनेंगे, उसके बाद अपने जीवन में लागू करेंगे। यह आजीविका का मतलब होता है, आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट, आजीविका का मतलब होता है रोजी रोटी, और वेलफेयर का मतलब होता है लोगों के हित में। ट्रस्ट का मतलब होता है एक विश्वास, भरोसा। ठीक है, ये जो है ये संस्था एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो नीति आयोग भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, जिनका पंजीयन संख्या या इंग्लिश में बोले रजिस्ट्रेशन नंबर है BR 23-035-4905। आप अगर इसे सर्च करना चाहेंगे आप ऑनलाइन माध्यम से, तो आप गूगल में जाकर के सर्च कीजिएगा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये भारत सरकार का नीति आयोग से रजिस्टर्ड है। ये इनके पास, यानी कि उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो आपके पास कुछ सबूत है ना, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है ना। उसी प्रकार से हमारी संस्था ये लीगल है, ये सरकार के अंदर में रह के कार्य करती है, तो इसके पास भी कुछ दस्तावेज चाहिए। तो जिस प्रकार से एक इंसान को भारतीय नागरिक होने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण चाहिए, कुछ सबूत चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट आपका होता है, मैट्रिक का, इंटर का, जो भी, वो सब डॉक्यूमेंट होने के बाद हम ये साबित कर पाते हैं कि हम एक भारत का नागरिक हैं, है ना। उसी प्रकार से ये एनजीओ जो है ये लीगल है, इनके लिए हमारे पास हर वो डॉक्यूमेंट है जो एक एनजीओ को, जो एक संस्था को बाजार में चलने के लिए, मार्केट में रन करने के लिए जिन जिन कागजों की आवश्यकता होती है, वो सब कागज हमारे संस्था के पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर इसके में एक एक बात करें, एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आप पैन कार्ड के बारे में सुने होंगे, वो भी है। और ये जो है ना 12वे ATG से सेटिस्फाइड है, ये संस्था 12वे ATG से सेटिस्फाइड है। यानी कहने का मेरा सीधा सिद्धांत है, जितना कागज चाहिए एक संस्था को चलने के लिए, वो सब लीगल कागज हमारे संस्था के पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनकी जो स्थापना है ना, वो आज नहीं, आज से समथिंग 2.5 साल, पौने 3 साल पीछे, यानी कि 23 मार्च 2023 को यह संस्था का निर्माण हुआ था। 23 मार्च 2023 को यह संस्था का निर्माण हुआ था। आज हमारे संस्था में आपके तरह लगभग 20,000 से ज्यादा दीदी है जो हमारे साथ काम कर रही है और यहां से अच्छा बेनिफिट कमा रही है वो। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इनके जो संस्थापक है, इनके जो प्रोपराइटर हैं, इनके जो बनाने वाले लोग हैं, जिनका नाम है कृष्ण कुमार चौधरी, जो पूर्णिया के रहने वाले हैं, और ये पूर्णिया के अंतर्गत डगरवा ब्लॉक में इसका घर है। इन्होंने ही इस संस्था को निर्माण किया था, आज से तकरीबन पौने 3 साल पहले। अब ये इस संस्था में, ये जो आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट है, इसमें सदस्यता लेने के लिए, इस संस्था में आने के लिए, इनके लाभ लेने के लिए, इनके बारे में बताते हैं कि आपको लाभ अगर इस संस्था से चाहिए तो उसका प्रोसेस क्या है और कैसे आप इस सदस्यता लेंगे, तो ये संस्था आपको क्या क्या लाभ देगी, एक एक करके बात करेंगे। और सभी बात करने के बाद, हम अगर बात कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग का सवाल होगा और मेरा जवाब होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो हम आपसे सवाल कर देंगे कि आप क्या समझे, कहीं गलत तो नहीं समझ लिए, बात को समझे, इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो क्या हुआ है कि जब कोई इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो
बड़े बुजुर्ग हो या माताएं बहनें हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो जिस भी जाति धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखता है, अगर वो भारतीय नागरिक है और वो हमारे संस्था का सदस्यता लेना चाहती है, तो उसके पास एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जिसका नाम है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है, अगर नहीं भी है, मोबाइल नंबर एक चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए। ये 3 चीज अगर आप सदस्यता को देते हैं या अपने से ऑनलाइन कर लेते हैं, उनका सारा प्रोसेस को भर देते हैं, तो आप इनका सदस्यता बन जाते हैं, मतलब आप इस संस्था में आ जाते हैं। लेकिन सदस्यता का लाभ लेने के लिए आपको ये संस्था जो है ना, आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट है, ये एक ट्रस्ट है, यानी कि एक विश्वास है। आपको जीवन में एक बार, पूरे जिंदगी में एक बार अगर आप 1500 रुपया का दान देते हैं, कितना का, बात को सुन लीजिएगा, एक बार अगर आप 1500 रुपया इस संस्था को दान देते हैं, तो उस 1500 के बदले आपको संस्था क्या क्या देती है, एक एक करके बात करते हैं। यहां देखिए, यहां पे आप लोग तो इसीलिए हम बोले थे थोड़ा सा, यानी कि ये है जो ये मेंबर है फैकल्टी, मतलब कि आपको 10 तरह की सुविधाएं देती है। 1 to 1 करके हम आपसे बात करते हैं। पहला, डोनेशन रिसीव देती है आपको। कहने का मेरा मतलब है कि आप जो 1500 रुपया संस्था को दिए ना, उनका कुछ सबूत चाहिए ना। जैसे आप जाते जाति निवास बनवाने के लिए, तो जाति निवास जब अप्लाई कर देते हैं तो आपको एक रिसीविंग देता है कि आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि हम जाति निवास आज से कुछ दिन पहले अप्लाई कर दिए थे। या अगर आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, तो आधार कार्ड जब बन जाता है तब आपको एक रिसीविंग देता है। यानी कोई भी ऑनलाइन आप काम करते हैं, तो आपको जानकारी के लिए और आपको भरोसा हो जाए, इसके लिए आपको एक रिसीविंग दिया जाता है। ठीक है दीदी, चलिए, ये भी आपको उस 1500 रुपया का एक रिसीव देगी, यानी कि एक सबूत देगी। दूसरी बात, ये आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप देती है, मतलब इस संस्था में आने के लिए एक बार जो अपने 1500 रुपया दान दे दिए, तो आजीविका का आप जो है ना एक सदस्यता ले लिए जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं कि आपको बार बार पैसा देना पड़ेगा, नहीं, एक बार आपने दिए और इस सदस्यता का आप पूरे जिंदगी भर के लिए आप इसका सदस्यता ले लिए हैं। दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में ये जो है ना 50% जो है टैक्स रिबेट, मतलब 12 ATG से हमारी संस्था सेटिस्फाइड है। अगर आप में से कोई दीदी लोग हैं जो टैक्स वगैरह भरते हैं, समझ रहे हैं ना, उनको 50% यानी कि अगर 1500 का कीजिएगा तो 50% हो जाएगा 750 रुपया, वो आपका माफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, चौथा नंबर में ये संस्था देती है जॉब गारंटी कार्ड, यानी कि आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे दीदी लोग हैं जो हमारे साथ रह करके काम करती है। यानी कि आपको पता है कि कोई भी काम आप जैसे बाहर में जाके करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मजदूरी मिलता है। जैसे आप किसी का खेतों में सिंचाई करने जाते हैं तो मजदूरी मिलता है, धान काटने जाते हैं तो मजदूरी मिलता है, कोनो काम करने जाते हैं तो मजदूरी मिलता है ना। तो हमारी संस्था भी आपको एक जॉब गारंटी कार्ड देती है, यानी कि छोटा छोटा लघु उद्योग योजना के तहत जितने भी काम है वो आपको काम देती है करने के लिए। एग्जाम्पल फॉर, उदाहरण के लिए, जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे दीदी लोग हैं या हमारे पास ऐसे बहुत सारे दीदी लोग हैं, कुछ लोग झाड़ू बनाने का कार्य करती है, तो झाड़ू बनाने का जो मटेरियल है वो संस्था देगी, बनाना आपको पड़ेगा और बनाने का जो मजदूरी है वो आपको संस्था देगी, चली जाएगी। ठीक है। या दूसरा नंबर में आप में से बहुत सारे ऐसे दीदी हैं जो टेलर मशीन चलाना जानते होंगे, कपड़ा कौन देंगे, संस्था देंगे, टेलर मशीन संस्था देंगे, आपको बनाने का काम होगा। या यहां पे आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए बहुत सारे ये लघु उद्योग योजना के तहत आप देखिए यहां पे गौर से दीदी लोग हैं जो हमारे पास बहुत सारे घरेलू उत्पाद का जो प्रोडक्ट है, जैसे हार्पिक्स बनाने का हो, हैंड वॉश बनाने का हो, इस फर्श क्लीनर का हो, ये सब दीदी लोग बनाती है। और बनाने के बाद मटेरियल कौन देता है, संस्था देता है। सामान डब्बा कौन देता है, संस्था देता है। और ये लोग बनाती है और बनाने का इसको पैसा मिलता है। बात समझ गए। चलिए, हम 4 नंबर तक बात कर लिए और कुछ लोग समझे भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझे होंगे। अब आगे की बात है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक बात है, गौर से सुनिएगा।
5वां नंबर में ये संस्था आपको देती है कन्यादान। अब बताते हैं कन्यादान क्या है। उदाहरण के लिए कोई एक लड़की है जो इस संस्था में आज आया और 1500 रुपया देकर के वो सदस्यता ले लिया। आज लेने के बाद अगर वही लड़की की शादी आज से 6 महीना बाद यानी कि 180 दिन के बाद जो बेटी 18 साल से ऊपर और आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट में 180 दिन पहले सदस्य बनी है, यानी कि 6 महीना पहले, यानी कि आज अगर आप संस्था में आते हैं, आज से 6 महीना बाद अगर उन लड़की का शादी होता है, ये संस्था उनको 11,000 रुपया कन्यादान के रूप में मदद करती है। बात समझे? यानी कि आज अगर वो, सुन लीजिए दीदी, आज अगर वो सदस्यता ली है, आज से 6 महीना के बाद यानी कि 180 दिन जिस दिन टाइम पूरेगा उसी दिन अगर उसका शादी है तो संस्था उसको कितना रुपया देगी? 11,000 रुपया देगी। किस रूप में? कन्यादान के रूप में। ठीक है, उसको मदद कर दिया, उस पैसे को वापस संस्था को नहीं देना पड़ेगा, ये बात है। ठीक है, वही शादी 6 महीना के बाद ना हो, 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो या 5 साल के बाद हो, तो कितना पैसा देगी संस्था? सवाल होगा आपका। तो वो 11,000 से बढ़ करके 1 लाख के बीच में आ जाएगा। मिनिमम मतलब कम से कम 11,000 और ऊपर 1 लाख, उस बीच का राशि होगा। अगर 6 महीना के बाद शादी होगा, साल भर, 2 साल, 5 साल के बाद शादी होगा, तो वो 11,000 से ऊपर हो जाएगा और 1 लाख के बीच में होगा। ये डिसीजन संस्था लेगी। लेकिन अभी इतना बता देते हैं आपको कि 11,000 से वो ज्यादा होगा, चाहे 15,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, 51 हो जाए, 61 हो जाए, 81 हो जाए, वो संस्था की मैटर है। लेकिन अभी एट ए टाइम में संस्था कितना देगी? 11,000 रुपया। क्लियर आप लोग? क्लियर है? अब आई दीजिए ना, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए, अरे हिंदी में ठेठी में बतिए, हमें ठेठी में, अच्छा ठेठिए में बोले छिए। अरे हम दोसर गाँव के तो नहीं रहे वाला, हम पूर्णिया जिला के आदमी छिए और सब कुछ जाने छिए, ठेठियों में बोले जाने छिए, हिंदियों में बोले जाने छिए। अपने जना समझे हम वना समझा देंगे। ठीक, तो हिंदी में समझेंगे कि ठेठी में? नहीं ना दीदी लोग तोरा के बतावा, जना समझो तो तना समझेबे हम। लेकिन हमार कोशिश है तोरा समझा देना, करना है नहीं करना है वो तोरा ऊपर निर्भर से। ओकरा लिए कोई जबरदस्ती, कोई दबाव, कोई प्रेशर ना संस्था की तरफ से, ना हमरा तरफ से, ना एकरा तरफ से कोई दबाव नहीं। पहले समझ लिया, जान लिया, विश्वास अगर भरोसा हो जेते कि ये सही है तब तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे काम नहीं समझे में। ठीक, तो कना हम बात करिए, जवाब दो तोड़ा के हिंदी में बोलेंगे। अरे हिंदी तो समझ सब लोग जाते हैं, बोलने में थोड़ा सबको दिक्कत होगा, अलग वाली बात, समझता सब लोग है। चलिए ठीक है, बात करते हैं हिंदी में। थोड़ा प्रोफेशनल तरीका से अच्छा भी लगता है क्योंकि भैया वीडियो भी बना रहे हैं, है ना। चलिए, तो इस बात को समझ गए कन्यादान के बारे में कि जो लड़की सदस्यता लिया आज से 6 महीना के बाद उनका शादी होगा, उनको कितना पैसा मिलेगा संस्था की तरफ से? किस रूप में? कन्यादान योजना के रूप में। ठीक है, चलिए, वही समय अगर 6 महीना से ऊपर 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के बाद शादी होगा तो कितना मिलेगा? 11,000 से लेकर 1 लाख के बीच में। यह डिसाइड कौन करेगी? संस्था, यानी कि ये आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट डिसाइड करेगी कि हम कितना देंगे। मतलब जो भी देगी सबके लिए समान ये है, विकल्प है, सबके लिए समान रास्ता है। ऐसा नहीं कि वो अपना था तो उसको झरझर दे दिया, वो पराया था तो ऐसा अपना परा नहीं। रूल इज रूल, नियम सबके लिए है। क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हम कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा ये पंजीकृत है। चलिए, अब अगला बात क्या है कि कन्यादान के बाद क्या मिलेगा। तो चलिए आगे चलें। अब देखिए, कन्यादान के बाद नंबर 6 नंबर में आप लोग को ये देती है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। अच्छा, आप में से कितने ऐसे दीदी लोग हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा, अगर बुरा भी लगेगा तो माफ कर दीजिएगा, हम बताते हैं क्योंकि हम आपके घर के आदमी, हम आपके बेटे के समान है। सुनिएगा,
कितने ऐसे लोग हैं जो YouTube में अपना वीडियो वगैरह बनाते हैं, कुछ लोग है ना वीडियो बनाते हैं। अभी रिसेंटली ये क्या है, मतलब अभी अभी इन पे ज्यादा जो युवाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें ज्यादा फोकस करती है ना, मतलब कि इंटरनेट पे। तो जो लोग वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने का दो विकल्प होता है। एक लोग होता है मनोरंजन के लिए बनाता है, और घर में बैठे हैं ऐसे हम भी बना के देखते हैं कैसा लगते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग का मेन मोटो होता है कि हम वीडियो बना के हम वायरल हो जाए ताकि हमको पैसा मिले। मेन मोटो क्या, दो ही रास्ता है ना, या तो मनोरंजन के लिए या नहीं तो पैसे के लिए, सीधा से मेन मोटो। तो चलिए, जो लोग पैसे के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं उनके लिए विकल्प ये है, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने के लिए कोनो ऐसा चीज चाहिए जिनको लोग देखना पसंद करें। नहीं समझे, डांस करना तो सब क्या है, लेकिन डांस सब कोई नहीं कर सकता है, वो एक कला है, किसी किसी को आता है, किसी को नहीं आता है। और जिनको नहीं आता वो अगर डांस करके यूट्यूब पे छोड़ेगा, कितना लोग देखेगा, और उसको तुरंत घसका देगा, आगे बढ़ जाएगा, दूसरा देखेगा। तो कोई भी चीज को वही पसंद करते हैं लोग जो जिस चीज को बढ़िया तरीका से करता है। तो अगर हम आपको बताते हैं कि हमारी जो आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट है, ये हर समय में लोगों के हित के बारे में कार्य करती है, लोगों का मतलब कि लोगों के भलाई के लिए काम करती है। जैसे उदाहरण समझाते हैं, कन्यादान देते हुए एक लड़का आया और कन्यादान का राशि दे रहा है, और उस समय में हम वीडियो बना दिए। क्या वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा ना, कि इसको किस चीज का पैसा मिला, कैसे मिला, थोड़ा सा हम भी जान ले। तो ऐसे वीडियो, या हमारे संस्था जो है कहीं कहीं सोशल एक्टिविटी करती है, जैसे स्कूल में चले गए, वहां के जो बच्चे लोग हैं उनको कभी कभी किताब बांट दिया, कभी कॉपी बांट दिया, कभी स्कूल का बैग बांट दिया। इस प्रकार से हम लोग सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं। जो भी मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र की स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, छोटे छोटे छात्र छात्राएं हैं, उनके प्रति हो, या आपको हम फोटो के माध्यम से दिखाएंगे कि जब हम लोग सोशल एक्टिविटी किए थे तो उस गांव में जितने भी ऐसी महिलाएं थी जिसका किसी कारण से उसका हस्बैंड डेथ कर गया, अब उनके पास क्या कि हम लोग मतलब सारे वितरण करवा दिए। तो वो क्या होना, वीडियो बनाने का फोकस होना चाहिए, वीडियो बना मतलब कोनो अच्छा ही चीज पे वीडियो बनना चाहिए, तब उनको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेगा, और जब ज्यादा लोग देखेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो वायरल हो जाएगा। जब वो वायरल होगा तो पैसा उसको मिलेगा। तो कहने का मतलब है, ये हमारी संस्था आपको यूट्यूब इनकम करने का भी एक प्लेटफॉर्म देती है, यानी कि वीडियो आप बना करके हमारी संस्था में दीजिए। अगर वो वीडियो आपका आगे वायरल हो जाती है या ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाता है, तो उनसे आने वाले इनकम जो आपको दे दिया जाएगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। उस वक्त तो थी लड़कियां लोग के लिए, अब आप सभी लोग के लिए है। आप सभी लोग के लिए क्या है, अब हमारी संस्था देती है इमरजेंसी डोनेशन। मतलब ये इमरजेंसी डोनेशन का अपना वर्ड क्या है कि हम वहां हैं जहां कोई नहीं। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आपातकालीन घटना। मतलब जैसे हम रोड चल रहे हैं, उस क्रम में एक्सीडेंट हम हो गए, किसी साइकिल वाला के माध्यम से, किसी ट्रक वाले, एनीबॉडी, किसी भी भाषा में उस बात को समझ सकते हैं। अगर हमारे पास जो इमरजेंसी वर्ड है ना, ये कह के नहीं आता है। जो कोई भी समस्या है, क्या हमारे पास कह के आता है कि इस दीदी के पास पैसा है तो इसके पास चल जाते हैं, कल इसके पास पैसा होगा तब जाएंगे? नहीं, जिसके पास पैसा हो ना हो, इस बात से उसको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। समस्या कभी भी कहीं पर किसी के साथ हो सकता है। ये समस्या ये नहीं देखता कि वो गरीब है, अमीर है, कि वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, क्या है, नहीं है, कोई बात नहीं है। तो इमरजेंसी डोनेशन में ये कहना है, आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट का कहना है कि हम वहां हैं जहां कोई नहीं। मान लीजिए कि आप कोई दीदी है जो इस सदस्यता आज आप लिए हैं, सदस्यता आज आप लिए कितना रुपया देकर के? 1500 रुपया देकर के। आज से जिस दिन आप सदस्यता लिए उससे 90 दिन बाद, यानी कि 3 महीना के बाद, कन्यादान कितना दिन में था? लेकिन इमरजेंसी डोनेशन में सहायता आपको 3 महीना के बाद, अगर आपके साथ कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, यानी कि आप कोई समस्या से या आप कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, या आपका सड़क चलते हुए, राह चलते हुए कोई दुर्घटना हो जाता है, तो उस क्रम में आप किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो लोग संपर्कीय लोग हैं, जिनके पास पैसा है या बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, तो तरह तरह के लोग पहुंचते हैं,
कुछ लोग पैसा से, कुछ लोग शरीर से हेल्प करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इस सोच के साथ नहीं जाते हैं कि हम जाएंगे तो पैसे मांग देगा हमसे, है ना। लेकिन उस क्रम में अगर आप संस्था को कॉल करते हैं तो संस्था आपके पास जाती है, 3 महीना के बाद आपको 18,000 रुपया दे करके आपको इलाज करने में मदद करती है, और वो पैसा भी आपको वापस नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार संस्था में क्या दिए थे? दान दिए थे। बात को समझ गए। दूसरी बात, अब आप कहेंगे अगर वो 3 महीना के बाद अगर ऐसा कोई समस्या आ गया तो 1 साल तक 18,000 है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ऐसा घटना हो गया, 3 साल के बाद हो गया, 5 साल के बाद हो गया, 10 साल के बाद हो गया, तो आपके बीमारी में जितना पैसा खर्चा होगा उस पैसे का 50% पैसा ये संस्था भरेगी। जैसे 2 लाख खर्चा हो गया, 5 लाख खर्चा हो गया, 10 लाख खर्चा हो गया, तो आधा पैसा ये संस्था आपको मदद करेगी इलाज करने के लिए। और इनके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात, आप कहेंगे इनके लिए हमारा कोई हॉस्पिटल प्रमाणित है कि इसी में जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। आप जहां इलाज करवा सकते हैं, आप अपने गांव में, आप अपने शहर में, आप अपना पूर्णिया में, पटना में, आपको जहां संपर्क है, जहां आप कम से कम समय में पहुंच गए हैं, वहीं जाकर ट्रीटमेंट कीजिए, वहीं जाकर इलाज करवाइए। और इलाज करवाने के बाद आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर मेरा नाम ये है, या हम आज से तकरीबन इतना समय पहले आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट का सदस्यता लिए थे, आज मेरे साथ ये समस्या हो गया और मैं चाहता हूं कि मुझे मदद चाहिए, है ना। तो वहां पे 2 लोग जाएंगे, हमारे जिला के कोऑर्डिनेटर लोग जाएंगे और जाकर के आपको वेरीफाई करेगा आप सही में बीमार है कि नहीं है। क्योंकि कुछ लोग इन चीज को क्या करता है, अगर हम ऐसे डायरेक्ट पैसा हमारी संस्था देने लगेगी, उसका मिस यूज कर लेगा। अरे क्या बात है, मांग लेते पैसा, आपको देखने आता है, तो ऐसा नहीं होगा। वो एक लीगल काम है, तो लीगल काम में पूरा जांच होगा आपका। क्या आप हॉस्पिटल में होंगे, वहां का जो कागजात होंगे, आपको डॉक्टर का जो पर्ची होगा, उनका चेक होगा कि रियल में ये दीदी वाकई में इसके साथ समस्या है, और उनका वो ट्रीटमेंट करवाने का जो पैसा होगा उनका 50%, यानी कि 1 साल बाद, या नहीं तो इधर 3 महीना के बाद अगर कोई समस्या आ गया तो 18,000 रुपया देकर के आपका मदद करेगी। कैसा लगा? अच्छा है या गलत? बताइए आप लोग। अच्छा है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे क्या है ना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मतलब आप में से कितने ऐसे दीदी हैं जो जीविका में काम करते हैं? किए हैं काम जीविका में? वो 10 रुपए जमा करने वाला जो है करते हैं ना। अच्छा चलिए, जब शुरुआत में जीविका आई थी ना, शुरू में तो लोग को कहता था, वो लोग जो उनका जो कार्यकर्ता थे कि दीदी इसमें जुड़ जाइए ना, बहुत साधन मिलेगा, बहुत चीज मिलेगा। लोग कहते नहीं, मेरा 10 रुपए लेके भाग जाएगा। तो बहुत लोग जुड़ते थे और बहुत लोग नहीं जुड़ती थी। लेकिन आज अगर आप एक गांव का लिस्ट उठा के देखिए, अगर उस गांव में 100 महिलाएं रहती है तो 95 महिलाएं उस जीविका से जुड़ गई है ना। क्यों? क्योंकि मतलब मुख्यमंत्री भी उसको प्राथमिकता देती है। कोनो भी काम आता है, कुछ भी होता है तो उनको आरक्षण दिया जाता है उन महिलाओं को। ठीक है। तो हमारे संस्था की तरफ से आपको देखिए नंबर में जो मिलेगा, ये मिलेगा ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन। आप इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और यहाँ पे ऊपर में बोर्ड लगा है, देखें आप लोग, इसके ऊपर जो बोर्ड लगा है मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट का। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरा कार्ड है, हम भी हैं ह्यूमन राइट मानवाधिकार में, और यहाँ मेरा फोटो भी लगल है, देखे है ना। मेरा ही नाम प्रणव राज है। तो देखिए ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ये मानवाधिकार वहां काम करते हैं जहां आपके साथ गलत होता है, अवैध तरीका से लोग आपके साथ मतलब सलूक करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास चले गए, गलत तरीका से आपका ज्यादा से ज्यादा बिल बना दिया, वहां ह्यूमन राइट पहुंचेगा। आप थाना चले गए, केस मुकदमों में किसी ऐसे समस्या में फंस गए जहां पे गलत तरीका से आपके साथ पैसा लिया जा रहा, आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, वहां पे हमारी संस्था आपका मदद करने के लिए तुरंत पहुंचेगी। ह्यूमन राइट मानवाधिकार का मतलब है इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस जाति धर्म संप्रदाय से ताल्लुक रखता है, हर इंसान को जीने का समान अधिकार है कि नहीं है?
सबको समान अधिकार है, लेकिन फिर भी आपके साथ अगर कोई गलत करता है तो एक बार आप हमें इन्फॉर्म कीजिए कि जी मेरे साथ गलत हो रहा है, हम या हमारा टीम आपके पास पहुंचेंगे और आपका 100% मदद करने में आपका सहायता करेगी। ये होता है ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन। ठीक है, अब ये सभी बात को आप लोग तो समझ गए होंगे लगभग। ये सब कुछ कैसे मिलेगा? इस संस्था में आने के बाद। और आने के लिए क्या चाहिए? 1500 रुपए का डोनेशन एक बार संस्था को दान देना पड़ेगा। ये डोनेशन के सिद्धांत पे काम करती, कोई एजेंट के सिद्धांत पे नहीं। आप स्वेच्छता पूर्वक इसे दान दे सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। अगर आप दान देते हैं तो संस्था आपको दान देती है। इमरजेंसी में, कन्या में, यह बात सिर्फ और सिर्फ हो गया, सिर्फ इस संस्था में आने का बात हो गया। अगर आ गए तो यह चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे अगर हम इसमें काम करेंगे तो कैसे मिलेगा? यह सिर्फ आने का हुआ। संस्था में आज आप सिर्फ आगे रास्ता ले लिए तो आपको कन्यादान मिल जाएगा, फिर आपको इमरजेंसी मिल जाएगा। ठीक है, आप यूट्यूब मिलकर इस प्रकार से ये एंटी करप्शन, ह्यूमन राइट एंटी करप्शन के बारे में सब मदद आप ऐसे ले सकते हैं सिर्फ आप संस्था में आने के बाद। लेकिन कुछ लोग का या मेरा कहना है कि जो इस संस्था के प्रति काम करना चाहती है, जैसे कुछ लोग जो है ना जीविका में जुड़ी है और कुछ लोगों को जाकर के बोलती कि जुड़िए, तो जो लोग जाके बोलती है जुड़िए, देखिए जीविका कभी नहीं भागेगी, इस बात को आप समझिए। तो दीदी बताइए हमको, हम दे दिया तू आदमी का जब उसको फोन लगाते हैं तो मोबाइल पर। अब उनका जो कार्यालय है वहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। पहली बात यह है, आप लोग इस बात को जान लीजिए। तो फिर आप जैसे उसको पैसा दिए, ऐसे कैसे दे दिए आप? किसी को तो बोले होंगे ना, कोई तो आपको बोला आपको देने के लिए। हम नहीं, एक मिनट सुनिए, अगर हम यहाँ पे ऐसे आते और आपको बोले दीदी बैठ जाइए, क्या आप लोग बैठते? मेरा बात सुनते? लेकिन हमने किसी व्यक्ति को ढूंढा कि हम इनके माध्यम से आए हैं। वैसे व्यक्तिगत तो आपसे मेरी कोई जानकारी, मतलब हम आपसे जुड़े हुए नहीं है, हम किसी व्यक्ति के थ्रू आए। तो वो लोग जो आपके पास आए वो किसी व्यक्ति के थ्रू आए थे, कैसे आ गए? अब ऐसे आ गया, आप जाकर किसी को पैसा फेंक देंगे, बोलेंगे मेरा संस्था लेके भाग गया, तो फिर इसका तो कोई ये नहीं है। तो वो तो अपना, हाँ ठीक है, कहने नहीं, हम सुनिए दीदी, हम बताते हैं, अगर आप किसी ऐसे लोगों को बिना जाने बिना पहचाने आप अपना प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बाद में कंप्लेन करने जाते हैं, तो ये भी नियम नहीं है। चलो उसके बारे में जानिए आप कि वो कहाँ का है, नहीं है और किसके माध्यम से आया है। अगर वो चला जाएगा तो हम किसको जानेंगे? बात को समझ रहे हैं ना? तो इस रूप से तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहली बात कहां बात कर रहे थे? हाँ, कि जो लोग इस संस्था में सिर्फ जुड़ेगी उनको कन्यादान मिलेगा, इमरजेंसी मिलेगा, इस प्रकार से। लेकिन जो इसमें काम करना चाहेगी, जो इसमें अपना समूह बनाएगी, जो इसमें अपना छोटा छोटा समूह बना के काम करेगी, उनको क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा? चले आगे हम बात करते हैं। ये जो है ना संस्था, आपको जो लोग समूह बना के काम करेगी उनको 5 प्रकार की इनकम देगी। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। पहला इनकम है जिनका नाम है नॉन वर्किंग इनकम। इनके बारे में बात करते हैं। नॉन वर्किंग का मतलब होता है बिना काम किए हुए पैसा दे देगा आपको। अब आप कहेंगे ये कैसा संस्था है, बिना काम किए हुए कैसे पैसा देगा? हम बताते हैं। ये संस्था जो है ना, ये जो 1500 रुपया लेती है, इसमें काम करने वाले, इसमें सदस्यता जितने भी लोग लिए हैं उन पैसा को बांटती है। इस 1500 में से 100 रुपया निकालती है सभी लोगों का। आज आप यहां से एक लोग कोई जुड़े, लेकिन 20,000 जो हमारे दीदी काम कर रही है, सब लोग जुड़ रहे हैं, तो सबसे 100 रुपया निकाल करके ये नॉन वर्किंग इनकम के फंड में डाल देती है। वहां से आपका डिवाइड करके 2 रुपया करके हो, 4 रुपया करके हो, आपके आईडी पे दे देती है। जिस दिन आपका 1500 जो आपने दिए थे, ये 1500, वो 1500 पूरा हो जाएगा, उस दिन बंद कर देगा। कहने का मेरा मतलब है ये नॉन वर्किंग इनकम के तहत आपका ये 1500 रुपया भी आपको वापस कर देती है। एक दिन में नहीं, वो 2 दिन में लगे, 1 महीना में लगे, 2 महीना में लगे, 6 महीना में लगे, थोड़ा थोड़ा करके आपको आईडी पे देगा। आप अपना केवाईसी क्लियर कीजिए, वो पैसा को
आप रिटर्न ले लीजिए। इसको कहता है नॉन वर्किंग इनकम। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है लेवल इनकम। लेवल इनकम क्या है? अच्छा, आप में से कोई ऐसा लोग हैं जो कभी किसी कंपनी का प्लान लिए हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं लिए हैं? हम बताते हैं लेवल इनकम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। पहले हमारे संस्था में ये दीदी जुड़ गई, उदाहरण के लिए आज ये जुड़ गई, ये जुड़ गई आज। अब दूसरी बात, जो दूसरा कोई जुड़ेंगे तो अब यही दीदी कहेगी इनको, इनके कहने से जो ये आया, उनको भी इमरजेंसी मिलेगा, कन्यादान सब कुछ मिलेगा, लेकिन इनके कहने से जो ये आया, इनको संस्था देगी 200 रुपया। सिर्फ कहने से आया तो कितना दिया? 200 रुपया दिया। इनको कहता है लेवल इनकम। फिर एक लोग आया, फिर कितना देगी? फिर 200 देगी। ठीक है, ये 200 हो गया। अब इनके कहने से हो या इनके कहने से हो या इनके 3 लोगों के कहने से कोई फिर एक आ गया, इधर आ जाए या इधर आ जाए। अगर ये इधर आ जाती है, इनको मिलेगा ना कितना? फिर ये 200 मिला, ये भी 200 मिला, एगो और जो आया अब मिल जाएगा फिर 200। अब फिर 2 into 1 या 1 into 2 मिल करके ये मैचिंग हो जाएगा, फिर 300 मिल जाएगा। इसको कहता है मैचिंग इनकम। यहां पर हम लोग देखिए इसको इंडिकेट किए हैं, आप समझिएगा। यहां देखिए मैचिंग इनकम में इसको फिर क्या होता है ना, ये समूह को 2 पार्ट में डिजाइन कर दिया जाता है, टीम को लेफ्ट में और राइट में, मतलब कि दाएं में और बाएं में। तो दाएं बाएं में क्या है, एक साइड में मेरा 2 समूह बन गया या इस साइड में 1 बन गया, तो हमको डायरेक्ट इनकम जो है 200 वो तो मिलेगा ही, लेकिन 2 into 1 इधर 2 हुआ, इधर जो 1 हुआ, तो 2 into 1 या 1 into 2 आ गया, एक मैचिंग हुए, फिर 300 आ गया। इस प्रकार से समूह बढ़ता चला जाएगा और डेली का इनकम आप 3000 रुपया कर सकते हैं और महीने का 90,000 रुपया समूह बना करके आप कमा सकते हैं। मेरा बात को समझे? आप लोग नहीं समझे तो कॉपी कलम पे फिर समझाएंगे। अगर यहां नहीं समझे तो 2 into 1 या 1 into 2, उसके बाद एक ही बार 2 into 1 या 1 into 2, उसके बाद 1 to 1, 1 इधर एगो फिर 300 आ गया, इधर एगो फिर 300 आ गया, फिर एगो इधर एगो मतलब इधर इस साइड लेफ्ट राइट और मैचिंग करता चला जाएगा। डेली हर समय आपको 300 रुपया वो आता चला जाएगा। अब आप बताइए 1500 रुपया आप दिए थे संस्था में ना, वो तुरंत आप किसी को बताया, दूसरा आपको भी दे दिया, फिर एक बता उसको भी दे दिया, फिर किसी ने मतलब कि एक साइड में कर लिया, फिर 300 दे दिया। यानी कि ये फिर जाकर के आगे जाकर के सिर्फ आप ही काम करेंगे तब नहीं, हमारे पास जितने दीदी लोग हैं वो सब काम करेंगे और एक साइड जो आपका है ना वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, यानी कि आपका पावर बनता चला जाएगा। फिर आप साइड से काम करते जाएंगे और डेली का घर बैठे आप इनकम करते हैं समूह बना करके। इनको भी समझ गए? समझे ना आप लोग? आगे चलिए बताते हैं आगे क्या है। इसको हटाइए थोड़ा सा। अब देखिए आगे क्या है, इसको वो बताए हम 2-3 चीज बता दिए, लेवल बता दिए, मतलब नॉन वर्किंग बता दिए, लेवल बता दिए, मैचिंग बता दिए। अब तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेटर इनकम है। जिन दीदी का एक साइड 5 समूह बन गया 5 लोगों का और एक साइड 5 लोगों का समूह बन गया, तो 10 जो बन गया उसको मैचिंग भी मिलेगा, उनको लेवल भी मिलेगा, लेकिन 10 जो बन गया उनको जहां का कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? कोऑर्डिनेटर। कहने का मतलब देख रेख करने वाले वो होंगे। अब जो आप अगर आप जो देख रेख करने वाले हो गए संस्था का, तो संस्था आपको अब एक्स्ट्रा पैसा देगी। बात समझे? कैसे बताते हैं, यानी 1500 का 4%, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को 4% दिया जाता है, तो 1500 का 4% निकालिएगा तो 60 रुपया होता है। तो एक दीदी का 60 रुपया निकाला और जितनी दीदी संस्था में आई है सबका 60-60 रुपया निकाल करके कोऑर्डिनेटर फंड में दे दिया। आपके तरह जितने लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उन सब में आपस में बराबर बांट के आपके अकाउंट में दे देगा। बात समझे? चलिए आगे चले, इसको बोलता है कोऑर्डिनेटर इनकम। अब हम आगे बात करते हैं जिसका नाम है माइक्रो फाइनेंस। आप में से कितने ऐसे दीदी हैं जो कभी न कभी किसी न किसी कंपनी से लोन लिए हैं? कितने लोग हाथ खड़ा कीजिए।
लोन लिए हैं? बोलने में क्या दिक्कत है आपको? हम पहले ही बताए। अच्छा, लोन लिए हैं ना आप लोग? अच्छा ठीक है, पहला लोन कितना का देता है? नहीं, आप मत बताइए, हम दीदी लोग से पूछ लेंगे। बताइए, हाँ बताइए, पहला लोन कितना का देता है? चलिए, 25,000 पूरा करने के बाद 40,000। जब आप 25,000 का लोन लेने जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेता है आपका? कागज कौन कौन मांगता है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, नहीं तो जमीन का रसीद लाइए, बिजली बिल लाइए, है ना, बहुत सारी चीज मांगता है। अगर आप छोटा लोन लेते हैं ज्यादा चीज नहीं मांगता है, लेकिन जब जब आपका लोन अमाउंट बढ़ जाएगा तो फिर आपका प्रॉपर्टी का भी कागज मांगेगा। किसका फोन है? थोड़ा सा बंद कर लीजिए, उसको दबा दीजिए। बात करें तो चलिए, बाहर में अगर आप लोन लेते हैं किसी भी संस्था से, कोई भी कंपनी से, तो वो आपका लोन में क्या आपसे ब्याज लेता है कि नहीं लेता है? लेता है ना। यानी बिना ब्याज का कोई देगा आपको पैसा? आप किसी को देंगे बिना ब्याज का? नहीं देंगे। तो जब आप किसी को नहीं देंगे तो आपको कोई देगा बिना ब्याज का? वो आपका ब्याज को उसी में जोड़ देता है और जोड़ करके आपका किस्ती बना देता है। बात समझे? उसी प्रकार से उसमें आपको क्या करता है, मान लीजिए अगर आपको 25,000 का अगर आप लोन लेते हैं, हेलो सर एक मिनट, अगर आप 25,000 का पहला लोन लेते हैं तो क्या वो 25,000 का 25,000 अकाउंट में आता है? गौर कीजिएगा थोड़ा, आया था कि नहीं आया था? नहीं आता है। क्या होता है? कट जाता है। ये बीमा के नाम से, ये इंश्योरेंस के नाम से कटता है ना। 2,000 हो या 3,000 हो, जिसका जितना अमाउंट होता है उस अनुकूल से कट जाता है। देखिए कहां कहां आपके साथ गलत हो रहा है, सुनिएगा बड़ी गौर से। आपके कागज भी ले लिया और आपसे कागज लेने के बाद आपका ब्याज भी ले लिया, आप पे जोड़ दिया। उसके बाद बीमा के नाम के, इंश्योरेंस के नाम पे आपसे और पैसा ले लिया ना। अगर आप 25,000 का लोन लेते तो आपके अकाउंट में 20,000, 22,000, 23,000 आता है, 2-3,000 कट जाता है ना। लेकिन हमारी संस्था भी आपको लोन देती है। हेलो, हमारी संस्था भी आपको लोन देती है, लेकिन जो लोन देती है वो 15% सब्सिडी के साथ लोन देती है। समझे? हमारी संस्था जो आपको लोन देगी वो 15% सब्सिडी मतलब माफ के साथ लोन देती है। आप जितना पैसा लेंगे उस पैसा का 15% माफ कर देगा। ना बिजली बिल चाहिए, ना आधार कार्ड चाहिए, ना जमीन का रसीद चाहिए, ना कुछ चाहिए। आप सदस्यता लिए थे ना, तो आप आधार कार्ड दे दिए थे, और आधार कार्ड देने के बाद आप दान विश्वास करके जब दान दे दिए तो हमारी संस्था आपका बिना कागज का विश्वास करेगा। नहीं, महिला, ये दीदी ने हम पे विश्वास करके अगर दान दिया तो हम इसका कोई कागज नहीं लेंगे, ऐसे लोन देंगे इसको हम। ठीक है, अब हम बताते, लेकिन हमारी जो लोन अमाउंट है ना बहुत कम है, छोटा से बड़ा होता है। एक बार आपको 50,000, 25,000 नहीं मिलेगा, समझाते कैसे मिलेगा। आप अगर सदस्यता लिए हैं, हमारी संस्था आपको पहला लोन देगी मात्र 2,000 का। कितना का? अब आप कहेंगे 2,000 से हम क्या करेंगे, है ना। तो 2,000 का जो लोन देती है, अब सुनिए ना, बताते हम सब बात बताएंगे आपका। 2,000 का लोन दिया, कितना लोन दिया? 2,000 का लोन दिया, तो 2,000 का लोन में 4 सप्ताह में आपको जमा करना। कितना सप्ताह में? 4 सप्ताह में। एक सप्ताह का जो एमआई होगा 425 रुपया का होगा, मतलब किस्ती कितना होगा? तो अगर आप 425 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो पढ़े लिखे लोग गुना करके बताइए तुमको। 425 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? 1700 रुपया होगा। कितना होगा? पैसा कितना लिए थे आप, दिए कितना वापस? आप बताइए। आपकी हमारी संस्था को 300 माफ कर दिया। ना बीमा करवाने बोला, ना जमीन का कागज लाने बोला, जितना पैसा भी आप दिए है ना उसमें भी आपको 15% माफ कर दिया। ठीक है, अगर 2,000 वाला किस्ती बढ़िया चला लेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब 4,000 हो जाएगा। फिर 4,000 का किस्ती, 4,000 का जो बनेगा 850 रुपया करके बनेगा, 4 सप्ताह में आपको देना पड़ेगा। तो 850 के अगर 4 से गुना कीजिएगा तो 3400 हो जाएगा। पैसा कितना दिया था और लिया वापस कितना?
कितना माफ हो गया? 600 रुपया फिर मतलब अगर आप पैसा कम लिए तो माफो तो कम में ना होगा, है ना। 15% माफ, उसके बाद फिर उसका 2 गुना हो जाएगा। जब जब किस्ती का 2 गुना होगा सीधा, समझ रहे ना। 4000 का ले लेंगे, फिर 8000 का मिलेगा, फिर 20,000 का मिलेगा, फिर 40,000, 80,000, 1,80,000, आप क्या बताए 2 लाख। हमारी संस्था आपको 8 लाख तक का लोन देती है बिना कागज का, बिना कागज का। और 1% भी ब्याज नहीं, ब्याज भी नहीं, ऊपर से 15% आपको छूट दे देगी, माफ कर देगी। आप बताते कैसे? जब 8 लाख का आप लोन लेंगे तो 8 लाख का लोन लेंगे तो 1,20,000 रुपया आपका माफ हो जाएगा। ठीक है, इनको भी समझ गए? समझ गए ना। चलिए, इस प्रकार से जो है ये इनकम आप यहां से भी आप ले सकते हैं। तो इतने सारे जो हम आपके बीच बात किए, क्या आप समझे? समझ गए ना। अब देखिए आगे बात करते हैं। अगर आप संस्था की तरफ से और जीविका की तरफ से चाहते हैं कि हम इसमें 100%, 100% समय दे करके हम काम करें, तो जो लोग जिस चीज को प्राथमिकता देता है, संस्था उनके बारे में खूब सोचती है। अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो संस्था का आप नजर में रहेंगे, तो संस्था आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के बारे में सोचेंगे। आगे बात करते हैं। सभी लोग एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं ना। चलिए, आप में आपके मोबाइल में एप्स होगा, फेसबुक, यूट्यूब, चाहे वो जो भी एप्स है, जितने भी फंक्शन है वो एप्स है, वो एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? किसी ने उसको बनाया, नाम रख दिया फेसबुक, किसी ने बनाया, नाम रख दिया यूट्यूब, है ना। उसी प्रकार से हमारे संस्था का भी एक एप्स है, एक एप्स है जिनका नाम है AWT, मतलब शॉर्ट नेम है वो। मतलब AWT का मतलब होता है A से आजीविका, W से वेलफेयर और T से ट्रस्ट। ये मेरा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। अगर उसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल करेंगे, तो आप में से कुछ लोग होंगे जो नहीं भी होंगे, सब लोग जानते होंगे, क्रिकेट जब हम लोग देखते हैं हॉट स्टार पे, तो पहले वो क्या करता है, फ्री में दिखाता है, और कुछ दूर जाने के बाद बोलता है 49 रुपये रिचार्ज मारो। गलत बोल रहे हैं सर? नहीं ना। उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा बोलेगा 500 का मारो, कहता है ना। तो वो बार बार कहेगा, लेकिन हमारी संस्था फिर एक बार बोलेगी। 1 रुपया आपके फोन पे से कटेगा और AWT एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उस AWT के माध्यम से आप हमारे जितने भी दीदी महिलाएं लोग जो प्रोडक्ट बनाती है, सामान बनाती है, वो हमारे AWT पे क्या होगा, अपलोड रहेगा। अभी के डेट में वो भी ज्यादातर महिलाएं जो होती है वो बाजार जाना पसंद नहीं करती है, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, है ना, चाहे वो किसी भी तरीका से ऑनलाइन माध्यम से वो प्रोडक्ट घरे पे बुला लेती है ना। हमारे पास जितने प्रोडक्ट बनते हैं या बनेंगे, वो सभी प्रोडक्ट कहां लोड होगा, AWT पे। वहां से आप प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे, आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाएगा, चाहे वो झाड़ू हो, हार्पिक्स हो, कुछ भी हो, जो हमारे संस्था बनाएगी वो लोग। चलिए, दूसरा, आप अगर फोन पे से मोबाइल में रिचार्ज करते हैं तो आपका GST कटता है ना, 2 टका 3 टका बेसी कट जाता है, वो यहां पर नहीं कटेगा, इसके माध्यम से करेंगे तो। ठीक है, डिश टीवी रिचार्ज करते हैं, बिजली बिल, अभी डेट में स्मार्ट जो मीटर आ गया, तो आप बिजली बिल भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो जो कमीशन कटता था, वो एक्स्ट्रा जो पैसा कटता था, वो इस एप्लीकेशन से नहीं कटेंगे। अब बोलेंगे इतना ही फायदा, तो नहीं, आगे फायदा क्या है। ये चीज, ये AWT जो एप्लीकेशन है यहां है, देखिए, ये अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, और वही डाउनलोड 3 लोग को बोलते आप कर लीजिए दीदी, वो संस्था में है तब वो, न है तब वो, कहीं का लोग हो वो अगर AWT एप्लीकेशन सिर्फ डाउनलोड किया तो कितना रुपए कटेगा उसका, 101 रुपया कटेगा। और वही 3 लोग जो डाउनलोड कर लिया तो आपको हमारे संस्था एगो गिफ्ट देगी। 3 लोग को बोले इंस्टॉल कर, मेरा प्रचार कर दिया आप, तो 3 लोग जो करेंगे तो आपको एक बुक देगी जिसमें पूरा बिजनेस प्लान डिजाइन होगा। मतलब आप कहीं भी जाकर के दीदी लोग को बैठ के समझा सकते हैं कि ये देखिए, ये है आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट, 1 नंबर में। वही 3 लोगों ने फिर 3 लोग को कह दिया कि दीदी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ना, मोबाइल में करना है। वो अगर आप कर दिए तब हमारी संस्था कहेगी अच्छा आप इतना काम और कर दिए, एक वो आपको मिलेगा घड़ी, टाइम देख करके मीटिंग करने के लिए। ठीक है, ये देखिए। और वही लोग फिर संख्या बढ़ा दिया
फिर आपको हमारी संस्था दे देगी एक मोबाइल फोन, जिसके माध्यम से आप आईडी एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि यहां आईडी लगाने के लिए मुकेश जी या रेहान सर को नहीं बोलना पड़ेगा, पढ़े लिखे हैं, खुद से निकालिए और इसका संस्था ले लीजिए। उसके लिए क्या चाहिए? एंड्रॉइड फोन चाहिए ना, मोबाइल फोन, वो आपको हमारी संस्था दे देगी। अब आप और ज्यादा काफी टाइम से काम कर रहे हैं, ज्यादा संख्या में आपका टीम बन गया, वही चीज फिर आगे अगर आपका हो जाता है तो आपको हमारी संस्था आपको 10 लाख रुपया की गाड़ी देती है, कार, जहां से जिसको लेकर के आप इस गांव से उस गांव भी आप मीटिंग करने सेफ से जा सके और वापस घर आ सके। ये तुरंत की बात नहीं कर रहे हैं। मन में ये ख्याल मत लीजिए लॉटरी का हम जुड़ गए हमको 10 लाख का कार मिल गया, नहीं, जो काम कर रहा है उसके लिए बता रहे हैं। हाँ, आगे जब आपका टीम इस AWT के माध्यम से आपकी टीम की संख्या 59,000 लोग अपने उसको अति कर लेगा, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेगा, 59,049 लोग अगर आपका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो हमारी संस्था आपको 30 लाख का घर देगी। चाहे आप घर ले लीजिए या आप पैसा ले लीजिए। बात समझे? हम आपको बताते हैं, ये बात हम आपको बहुत दूर की बताए, अभी तुरंत नहीं होगा, उसमें लॉन्ग टाइम लगता है जी, बिल्कुल। तो चलिए ये बात समझ गए ना। अब इतने सारे चीज करने के बाद, इतने सारे चीज मिलने के बाद, वही एक बार दान देने की वजह से इतने सारे चीज मिलने के बाद अब आपको हमारी संस्था कहती है हम आपको रोजगार देंगे। क्या देंगे? रोजगार देंगे। रोजगार ऐसे 2 लोग जुड़ जाएंगे तो 2 लोग को रोजगार नहीं मिलेगी। 12 लोगों का एक टीम होता है। कितना होता है? 12 लोगों का एक समूह होता है। और एक महिला अगर 12 लोग का एक समूह बनाया और वैसा वैसा अगर वो 20 समूह बनाने में सफल हो गया, कितना समूह? 20, 12 लोग का 20 गो समूह बना दिया, वो कितना समूह बना दिया? 20 गो समूह बना दिया। तो समूह बनाने का जो है ना, आपको वो 200 रुपया आपको अलग से दिया जाएगा। सब लाभ मिलेगा, जितना बताया वो तो मिलवे करेगा, उसमें कुछ नहीं, जो बनाया ना उसको मिलेगा। कितना मिलेगा? 200 रुपया। अब ये जो 12 लोगों का समूह बन गया तो आप उनका जो बनाया है उनका कोऑर्डिनेटर या उनका जो हेड होंगे, वो जो बनाया वो होंगे, उन्हीं को मिलेगा 200। उसके बाद उनको फिर जाकर के रोजगार दिया जाएगा उन्हीं के माध्यम से। जो हेड होंगे उनके माध्यम से मटेरियल आएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग का पहला रिसेंटली हम लोग का जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, वो कुछ ही समय बाद, समूह बनने के बाद, तुरंत नहीं, हम आपको बार बार कहते हैं, अगर आप गलत समझ लीजिएगा बुरा नहीं बोलिएगा हमको, हम आपको बार बार समझाते हैं। समूह बनने के बाद संस्था आपको जितना उनको चाहिए, आपको जैसे झाड़ू का जो मटेरियल है, सामान आपके घर पे गिरवा देगी, आपको बनवाना है। और बनवाने का जो मजदूरी है वो 5 रुपए से लेकर के 12 रुपया तक है। कितना तक है? एक झाड़ू बनाने में 5 रुपया से लेकर के 12 रुपया तक है। समझ गए ना? अब ये फिर ट्रेनिंग के माध्यम से आपको डिसाइड किया जाएगा कितना पैसा पर झाड़ू दिया जाएगा आपको। ठीक है? तो संस्था देगी झाड़ू का, वो तार वो देगी, उसको कसने के लिए मशीन आता है वो देगी, आप बनवाएंगे या जो लोग बनाएंगे उसको बनाने का मजदूरी मिलेगा। ठीक है? LED जो बल्ब है आपके घर में लगा हुआ उजला वाला बोल, वो जो है ना हमारी दीदी लोग बनाती है, सामान संस्था देगी, ट्रेनिंग आपको देगा कि कैसे बनाना है ना? आप बनाएंगे, उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है? इस प्रकार से हमारी संस्था आपको अनेकों तरह का जो है ना, वो जैसे अचार बनाने का काम, उसमें उस प्रोस्पेक्टस उसमें सब कुछ लिखा है, देख लीजिएगा। ऐसे ऐसे रोजगार आपको मिलेगा जब आप समूह बनाने में सफल हो जाते हैं। तो बात समझ पाए आप लोग? चलिए, अभी तक जो हम आपके बीच डिस्कस किए और जानकारी दिए, वो जानकारी था आजीविका वेलफेयर ट्रस्ट का। अब ये जानकारी हमारे तरफ से दे दिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग इनके बारे में सही से समझ पाए? समझ गए? चलिए, अगर आप समझ गए और कुछ लोग नहीं समझे और समझना चाहते हैं तो एक एक करके क्वेश्चन कीजिए। क्या आप नहीं समझे? हम आपको एक एक करके बताएंगे।